सच्चे मन में डालो 10 मिनट रुक के मारो काम बहुत बढ़िया हो चारों रूप खुली रात में 12 बजे बार डालो उपलब्ध हो गयो। अब जाएगी थे लगन के लिए ये छोटा व्यापारियाँ भूखा व्यापारियाँ मार्केट और कोई सोर्स को नहीं करोड़पति की खातर कणक को धोला पेट खातर धोला कणक बढ़िया आने लगी है साफ सुथरी आने लगी है। तो यही हमारा सहयोग के लिए हमारे कम से कम 5-4 लाख का रिकॉर्ड तोड़ कणक मांगी राजस्थान को लाभ देगी केवल भादरा के लिए सोची थी और ये सबका सोच था कि इन्होंने उसे मुख्यमंत्री महोदय के पास रखा और पूरे राजस्थान में व्यापारियों को लाभ की स्थिति बढ़ गई कि हर व्यापारी फैक्ट्री लगा सकता है, हर व्यापारी गोदाम बना सकता है, हर व्यापारी हर किसान गांव-गांव में ये काम कर सकता है। सोचा केवल भादरा के लिए था, भला सबका हो गया और उसी भले के साथ में इस मंडी के लिए भी काफ़ी कुछ साहब ने सोचा, लेकिन कोरोना काल आने से फाइनेंस ने सारी चीज़ें रोक लगा के तो रोक रखी है अभी तक, जिसके कारण वो चीज़ें कहीं न कहीं अटकी हुई है जो व्यवस्था में। आप लोग वो भी लाभ ले सकते हो। अमित साहब ने आते यही कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा सबका भला हो। वही साहब से भी सर हमने यही निवेदन किया है कि आप यहाँ 30 ही व्यापारी है मुश्किल से, तो अपने जो 1-3 का जो फार्मूला लगा है उसकी कोई ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बजाय प्लेटफार्म के एक दुकान यहाँ है, एक दुकान थोड़ी आगे, एक दुकान आगे, सब पे परचेजिंग कंटिन्यू रहे और ज़्यादा से ज़्यादा उठाव हो जाए तो सबसे ज़्यादा लाभ होगा। सबसे अच्छे लोग हैं और सबसे शांत लोग हैं, तो हम सबको भी लगातार ये आशीर्वाद मिलता रहे और हम सब लोग भी उसका प्रतिफल करते रहे। इसी भावना के साथ आज साहब पधारे, हार्दिक स्वागत। हालांकि पिछली बार पूरा का पूरा पेड़ चढ़ों ने रोक रखा था और बहुत बड़ी संख्या में करीब पूरी भादरा विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो 5 लाख बैग चना और सरसों के तुले थे। अब की बार हालांकि सेंटर तो 3 बड़े निनाण है और आपका परलिका और एक मुंगफली, लेकिन चना और सरसों के दाम एमएसपी से ऊंचे तो शायद सरकारी खरीद की ज्यादा इतनी जरूरत लोग महसूस नहीं कर रहे हैं, पर गेहूं सरकारी खरीद होगी। मैं तमाम व्यापारी साथियों से भी कहना चाहता हूं कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बढ़िया तरीके से, पिछली बार एक दिन भी कभी विवाद मंडी में नहीं हुआ। छुटपुट बात को अगर छोड़ के गए तो मुझे मंडी में सिर्फ चने के लिए तो कई बार आना पड़ता था। उठाऊ की बात आ जाती, ज्यादा बड़ी संख्या में चने आ गए थे, 2-3 कांटे लगे हुए। अब की बार वैसी स्थिति भी नहीं आए। उठाओ समय पर हो कि भाई साहब ध्यान रखे, क्वालिटी तो दिख रही। आज जो ढेरियां आई भी बहुत शानदार क्वालिटी की गेहूं इस इलाके में होती है कि भाई साहब यहाँ की सिर्फ गेहूं अच्छी नहीं, यहाँ के मानस भी अच्छे हैं। लेकिन फिर भी जैसे लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं, सरसों 12 मन, 15 मन, 10 मन, 11 मन की एवरेज आ रही। गेहूं में कुछ उत्पादन मुझे लग रहा है जैसा कि कम है, फिर भी आपने जैसे कहा कि 4-5 लाख कट्टे तुलवाएं, उठाव समय पर होगा और जो लोग लेकर के आएंगे गेहूं लेकर के आएंगे, एक किसान का गेहूं तुलवाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। साथियों, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, जो चेतना हमने जनता में पैदा करने का काम किया उसका व्यापारी भाई लाभ भी उठाना शुरू कर रहे हैं। मैंने पिछली बार कहा था कि अगली 1 साल में, हालांकि कोरोना की वजह से ये जो पीछे वाली सड़क बनती मंडी में 2.5-3 करोड़ रुपए खर्च होते, अभी तक नहीं खर्च हो पाए, पर मैं मेरे कार्यकाल के अंदर इस मंडी का स्वरूप बदलने का काम करूंगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। जो देनदारी थी वो देनदारी हमने ड्रॉप करवाई है और करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए के काम यहाँ सैंक्शन करेंगे, जिससे हमारी पीछे के आगे के पीढ़ ठीक होंगे। मंडी में अगर माल आएगा, मंडी में लोग आएंगे, रौनक होगी तो ये मंडी सरसब्ज होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी भादरा में मंडियां भी विकसित होंगी। अभी कल जो सीएम साहब ने घोषणा की थी खाड़ों के लिए और नहर की मरम्मत के लिए, कल अधिकारी आए थे मेरे पास, सीएमडीसी चल रही थी पंचायत समिति में, ये डिस्कस करने के लिए कि कौन से खाड़े पहली साल में लें, कौन से खाड़े दूसरी साल में लें, कौन से खाड़े तीसरी साल में लें, माइनरों की मरम्मत पहले साल में कौन सी, माइनरों के लेवल पहले साल में कौन से। करोड़ों रुपए का बजट आ रहा, जो पिछले कई साल बाद, 20 साल बाद अमर सिंह ब्रांच और सिद्धमुख नहर में, और खाड़ों का तो आप समझो 2015 में सीएडी डिपार्टमेंट केंद्र ने बंद कर दिया था। इसमें महेंद्र सिंह टिकैत, राजेश जी टिकैत और अमराराम जी और राजाराम जी भील, जो शाहजहांपुर बॉर्डर आंदोलन के अगवा साथी हैं, वो भी आएंगे। हम किसानों में जागरूकता पैदा करेंगे कि खेती, खलिहान और मंडी, हमारी बाजार कैसे बचे। भाई हम सब बाजार की चीज है, ये बाजार आपका हमारा रहे,
तो ही हमारी आमदनी रहेगी। ये बाजार अगर बड़े पूंजीपति का हो गया तो फिर हमें न तो आमदनी बचेगी, हम सिर्फ मजदूर बन के रह जाएंगे। आज जो आदमी व्यापारी कहलाता है, अगर ये तीनों काले कानून लागू हो गए तो आपकी रिकॉर्डिंग, ये दोनों पत्रकार बंधु इनकी रिकॉर्डिंग सेफ रख लेना, आप सब मजदूर हो जाएंगे। ये क्वालिटी इंस्पेक्टर शायद अलवर का है। सरकारी सिस्टम है जब यहाँ है, अगर सरकारी सिस्टम नहीं होता तो भाई हाथ में टिफन लेकर के कहीं मजदूरी के लिए गया होता अलवर की किसी फैक्ट्री में, टपूकड़ा की किसी फैक्ट्री में। ये सरकारी सिस्टम ये, तो मंडी के सेक्रेटरी साहब बैठे जो 2-3 मंडियों को संभाल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन सरकार का हम क्या करें। सरकारी सिस्टम ये कि हम लोग खुले में सांस ले रहे हैं और खुले में बोल रहे हैं कि सरकारी सिस्टम को मजबूत रखना है। गरीब जो खरीद के खाता है और किसान जो उगा करके बेचता है, दोनों को बचाने के लिए सरकारी सिस्टम ही हिंदुस्तान के लिए जरूरी है। निजी सिस्टम से हिंदुस्तान में खरीद के खाने वाला और उगा करके बेचने वाला दोनों परेशान हो जाएंगे। ये रोटी जो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के दोनों वक्त की चीज है, इस रोटी को बड़ा पूंजीपति ताले में कैद करवाना चाहता है। इसलिए तीनों कानून लेके आए। इन कानूनों का भारी विरोध करते हुए वापस लेने की हम मांग दोहराएंगे और अब हम गेहूं की ढेरी का उद्घाटन करेंगे। आओ साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा कि एमएलए साहब आप यूं प्रयास कर सकते हो, जो गांधी का सेंटर आया, जो कर्णपुरा का सेंटर है, एक तीसरा सेंटर और आएगा अब की बात। सीसीआई के खरीद केंद्र के लिए इनके बताए रास्ते के अनुसार हमने अधिकारियों से कंटिन्यू संपर्क किया, गंगानगर से लेकर के बंबई तक। मैं ये समझता हूं कि सरकारी खरीद का फायदा जब किसान को मिलता है, जो पिछली बार 5.5 लाख बैग गेहूं समेत शायद 5,66,000 बैग थे गेहूं समेत, उससे किसानों को करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। और न सिर्फ किसानों को फायदा हुआ, मंडी के व्यापारी को फायदा हुआ। मंडी में अगर माल आएगा, मंडी में लोग आएंगे, रौनक होगी, तो ये मंडी सरसब्ज होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी भादरा में मंडियां भी विकसित होंगी। अभी कल जो सीएम साहब ने घोषणा की थी खाड़ों के लिए और नहर की मरम्मत के लिए, कल अधिकारी आए थे मेरे पास। सीएम निश्चित चल रही थी पंचायत समिति में ये डिस्कस करने के लिए कि कौन से खाड़े पहली साल में लें, कौन से खाड़े दूसरी साल में लें, कौन से खाड़े तीसरी साल में लें, माइनरों की मरम्मत पहले साल में कौन सी, माइनरों के लेवल पहले साल में कौन से। करोड़ों रुपए का बजट आ रहा, जो पिछले कई साल बाद, 20 साल बाद अमर सिंह ब्रांच और सिद्धमुख नहर में। और खाड़ों का तो आप समझो 2015 में सीएडी डिपार्टमेंट केंद्र ने बंद कर दिया था। मैं रोज घुमा फिरा के बात मोदी पर लाऊं तो कई लोगों को ये पेट में दर्द भी होता है, तो मोदी को। बाजरा की मंडी में पिछले साल से एफसीआई ने खरीद शुरू कर दी थी, जो पिछले 2016 में बंद हो गई थी यहाँ, पर 20 से शुरू हो गई थी वापस। हम सब किसानों ने, हमने मिलकर के प्रयास किया। राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से कई गांवों में खरीद केंद्र खोले, एफसीआई का यहाँ गेहूं का खरीद केंद्र भी मंजूर कर दिया। आज फिर हमने गेहूं की खरीद की शुरुआत की। हालांकि पिछले साल 1.25 लाख बैग तुले थे। अब की बार मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा किसान सरकारी मंडी में आकर के और एफसीआई की खरीद में हिस्सेदार बनेंगे और सरकारी खरीद में किसान भाग लेंगे और हम किसानों को आश्वस्त करना चाहिए। दस्तावेजों में आपको अपना आधार कार्ड, एक आईडी के रूप में बैंक पासबुक और गिरदावरी, अगर गिरदावरी नहीं है तो पुराने साल की गिरदावरी जिसको तहसीलदार जी ने अप्रूव किया हो वो चलेगा, या फिर अगर दोनों नहीं है तो फिर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा किसान का, उसके साथ में जमाबंदी भी आप अटैच कर सकते हो। और इस बार सरकार है वो ऑनलाइन परचेज स्टार्ट किया है, तो किसान भाइयों से निवेदन है कि वो पहले अपना ही मित्र पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए और जो डेट आपको मिल रही है उस डेट पे आप अपना गेहूँ लेके आए, एफसीआई आपका गेहूँ। बादरा मंडी में आज जो खरीद का काम प्रारंभ हुआ, माननीय विधायक बलवान जी पुनिया यहाँ मौजूद थे, किसान भी मौजूद थे। सब लोगों ने मास्क लगा करके डिस्टेंस मेंटेन करते हुए खरीद प्रारंभ की। सभी आड़तियों ने भी ये कमिटमेंट किया है कि हम पूरा ध्यान रखेंगे और उसके साथ लगभग हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ कम से कम 4 लाख कट्टे उठे, ताकि इस मंडी के लिए भी लाभदायक हो और क्षेत्र के किसानों को भी इसकी राहत मिल सके। क्योंकि कणक का जो भाव है मार्केट के भाव में और सरकारी खरीद के भाव में लगभग 200 रुपये का अंतर है, उसका लाभ किसानों को मिलेगा तो निश्चित रूप से सभी फायदे में रहेंगे।
पूर्ण व्यवस्थाएं FCI की QI यहाँ मौजूद है। बारदाना पहुंचने वाला है मुश्किल से 10-15 मिनट में, और सारी व्यवस्थाएं किसानों के अनुकूल है। ये नीचे नीचे लगा दो, ये बना QI साहब हाथ मारियो है, हाथ में कोई थोड़ा यार भारी लगेगी जी। क्रांतिकारी जानो रहे हो, क्रांतिकारी जानो रहे हो। क्या रहा किसान की ना हो, किसान मन ठीक है जी। QI साहब बिना डिस्टर्बेंस के जोरदार चलाओ पूरे खरीद अभियान को। और सेक्रेटरी साहब